Welcome to my channel, guys. This channel is called Dhanvarsha. It's a brand new channel. इस चैनल के थ्रू मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों से फाइनेंशियल एंड ऐसी चीज़ों के बारे में बेसिकली मॉनेटरी एंड उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकूं जो कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हेल्प करें. गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक एंड शेयर. आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा. तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो धनतेरस और दिवाली के मौके पे हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं आता है, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. क्या ये सही मौका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? क्या इस मौके पे हमें गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया है. लास्ट वन देखें तो आप सब अस्टॉनिश्ड रहेंगे कि गोल्ड ने स्टैगरिंग 34% का रिटर्न दिया है. और ये नंबर मैं मेकअप नहीं कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं. यू विल गेट टू नो व्हाट रिटर्न गोल्ड हैज़ गिवन इन द लास्ट 1 ईयर. शायद ही किसी एसेट क्लास ने इस लेवल का रिटर्न दिया होगा अदर देन इक्विटीज, विच इज कंसिडर्ड अ रिस्की एसेट कंपेयर टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट एंड इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में. तो क्या वजह रही कि गोल्ड ने इतने स्टैगरिंग नंबर्स दिए लास्ट 1 ईयर में? was it all demand from the people or was it something else as well? So बहुत बड़ा रीज़न रहा जो ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे थे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और जो ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन हम जिससे अभी भी जूझ रहे हैं. इन सब ने क्या किया कि लोगों ने, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने, एचएनआईज़ ने, एनआईआईज़ ने इक्विटीज़ और ऐसे रिस्की एसेट्स से पैसा हटा के गोल्ड और सेफ हेवन्स में इन्वेस्ट किया ताकि उनका मनी इन रिस्की टाइम्स में सेफ रहे. यहाँ तक कि वर्ल्ड के बड़े-बड़ी इकोनॉमीज़ और रिज़र्व बैंक्स ने भी काफ़ी गोल्ड अक्यूमुलेट किया अपने पैसों को हेज करने के लिए. और इसके साथ ही गोल्ड के लिए एवर चेंजिंग डिमांड भी एक कारण थी जिसकी वजह से लास्ट 1 ईयर में ऐसे स्टैगरिंग रिटर्न्स मिले हैं. सब सोच रहे होंगे कि इतने तगड़े रिटर्न्स के बाद भी क्या गोल्ड ल्यूक्रेटिव है इस धनतेरस पे या दिवाली पे? एक्चुअली अगर आप सही तरीके से देखें तो गोल्ड को एक सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है कंपेयर टू रिस्कियर एसेट्स लाइक इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. आपने हाल फिलहाल में अगर आप इक्विटी मार्केट के साथ टच में रहते हैं तो आपने डीएचएफएल और भी बहुत सारे फंड हाउसेस के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने लोगों का बहुत सारा पैसा डुबाया है. कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड को हमेशा ही एक सेफ हेवन माना जाता है. और आप ओवर द ईयर्स अगर आप देखें हिस्टोरिकल रिटर्न्स तो आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में गोल्ड एक CAGR रेट के अकॉर्डिंगली 17.9% रेट से ग्रो कर रहा था. CAGR अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मैं डेफिनेटली इस पे भी वीडियो बना के आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा कि CAGR क्या है और इसे कैसे कंप्यूट किया जाता है. बट दिस परसेंटेज ऑफ रिटर्न इज डेफिनेटली अ थम्स अप. और अगर आप और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम में देखें तो यूल सी दैट ओवर अ 10 ईयर 15 ईयर पीरियड में 10-11% के अकॉर्डिंगली रिटर्न मिला है ऑन एन एवरेज, विच इज अगेन बिग थम्स अप. सो नियर टर्म आउटलुक कैसा है गोल्ड का? इतने तगड़े रिटर्न्स के बाद क्या और पोटेंशियल बचती है गोल्ड में? एक्चुअली इसका एक आंसर हमें कोविड के वैक्सीन के पीछे भी छुपा मिलेगा. अगर वैक्सीन के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हम नोटिस करेंगे कि वर्ल्ड के फिर इक्विटी मार्केट्स में और इंडिसेस में पैसा दोबारा आएगा. ऑयल एंड इक्विटीज़ में बहुत तगड़ी रैली आएगी और गोल्ड में थोड़ा सा स्लम्प डेफिनेटली आएगा. और वहीं अगर आप न्यूज़ के साथ इन टच में हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी जगह में लॉकडाउन की खबरें आ रही थी. तो ऐसे अनसर्टिनिटीज़ अगर चलते रहेंगी तो इक्विटीज से पैसा फिर गोल्ड की तरफ ही रहेगा. और नियर अबाउट 50 to 53, 55,000 पर 10 ग्राम्स के अकॉर्डिंगली ही रहना चाहिए गोल्ड के प्राइसेस इन द नियर टू शॉर्ट टर्म.
लेकिन अगर आप एक ब्रांड न्यू इन्वेस्टर हैं तो इट्स और या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर टू अर्ली। आप डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अ सॉलिड फुट होल्ड इन द लॉन्ग टर्म वाली पर। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स लाया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप जानते होंगे तो इसमें करीब 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है एवरी ईयर, and along with that you also get this bond certificate which has a maturity of 8 years, but you can withdraw your money after 5 years. But bear in mind guys, इसमें जो 2.5% इंटरेस्ट है, इट इज टैक्सेबल एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अप्रिसिएशन मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज टैक्स फ्री। सो आप इस दिवाली धनतेरस पे इसे एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसके साथ ही इनफैक्ट आज ही एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने धनतेरस के मौके पे एक रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें उनका भी कहना है कि देयर इज़ नो बेटर टाइम टू बाय गोल्ड। एंड हाल फिलहाल में क्योंकि गोल्ड अराउंड 56,000 57,000 पर 10 ग्राम्स भी पहुंच गया था, एंड राइट नाउ इट इज़ अराउंड 50 51। सो इट्स अ गुड टाइम टू गो अहेड एंड बाय गाइस। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं गोल्ड बाय करने के अपार्ट फ्रॉम दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसके बारे में मैंने आपको कुछ मिनटों पहले दिखाया। गोल्ड ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन गाइस। ETFs एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं, मैं आपके लिए बना सकता हूँ। वेल देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज इन यूट्यूब अबाउट दिस, बट देन अगेन आई कैन गिव इट माई ओन शॉट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। और इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इनफैक्ट पर्सनली मैं एक SIP मोड में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कहीं ना कहीं इससे, और एक लिक्विडिटी भी रहती है मेरे पास। बट पर्सनली ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी देख रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एंड इफ आई डिसाइड ऑन एनीथिंग आई विल शेयर दैट टू यू विद गाइस एज वेल। So make your own decisions guys। I just wanted to bring you these facts ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके whether to invest in gold or not, और आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बट मेक योर ओन डिसीजंस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स गाइस, डोंट गो बाय माय वर्ड्स but it's a good option nevertheless। Thank you guys, happy Dhanteras and happy and safe Diwali। Thank you।